मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आर्केड को देखते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गेम खेले जाते थे। वहीं पे एक राल्फ और एक वेनिलोफ दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वेनिलोफ एक छोटी बच्ची थी। वो दोनों साथ में बहुत अच्छे से खेला करते थे क्योंकि आर्केड में खेलने को बहुत खुश था। राल्फ अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, लेकिन वेनिलोफ अपनी जिंदगी में नई नई चीजें करना चाहती थी क्योंकि वो अभी छोटी थी। उसे यहाँ अब सब कुछ बोरिंग लगने लगा था, यानी कि वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो। इनके साथ साथ और भी लोग थे जो कि डिफरेंट वैसे से थे और सब देखने में अलग अलग थे। वहाँ आर्केड में एक नई चीज आता है, वहाँ पे वाईफाई लग जाता है, लेकिन इन सबको पता ही नहीं था कि वाईफाई क्या होता है और उसके पासवर्ड तक कैसे पहुँचना है। पर तभी वहाँ पर एक ब्लू क्रिएचर इनको बताता है कि अगर हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड हो तो हम इंटरनेट पर कुछ भी कर सकते हैं, हर तरह के गेम खेल सकते हैं, फूड मंगवाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, वीडियो देखना, ये सब हम कर सकते हैं। वेनिलोफ भी ये सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि यही तो वो चाहती थी। जिस जगह वो वाईफाई था वहाँ सब जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ का गार्ड उस जगह को सील कर देता है और सबको मना कर देता है कि तुम सब वहाँ नहीं जा सकते। तो सबको गुस्सा आ जाता है और वहाँ से जाने लगते हैं। जब वेनिलोफ अंदर नहीं जा पाती तो राल्फ से कहती है कि तुम तो जानते हो कि मुझे गेम्स कितने पसंद है और ये लोग तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं, मुझे अभी का अभी न्यू गेम चाहिए। तो राल्फ उसे कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आर्केड में एक बहुत फेमस गेम है जिसका नाम है सुगर रश, जिसे बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। तो राल्फ वेनिलोफ से कहता है कि तुम तो हमेशा इसी की कैरेक्टर बनती हो, तो इस बार मैं इस गेम में कुछ ऐसा चेंज करूँगा जिसमें तुम बहुत एंजॉय करोगी। वो उसके लिए एक और रास्ता बनाने लगता है जहाँ पर वेनिलोफ की कार जा सकती थी। दो लड़कियाँ ये सुगर गेम खेलने आती है। वेनिलोफ कार में बैठी होती है और अब लड़कियाँ स्टीयरिंग चलाकर इस कार को कंट्रोल करने लगती है। वेनिलोफ इन सब चीजों से तंग आ चुकी थी, तो उसे फौरन से रास्ता दिखाई देता है जो कि राल्फ ने उसके लिए बनाया था। अब वो अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव कर रही होती है। इसमें उसे बहुत मजा आ रहा होता है। वो अपनी गाड़ी को मजे से ड्राइव कर रही होती है और जबकि वीडियो गेम खेलने वाली बच्ची स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसका स्टीयरिंग टूट जाता है, जिससे वेनिलोफ का बैलेंस तो बिगड़ता ही है पर उसे इसे बहुत मजा भी आता है। दूसरी तरफ वो लड़कियां आर्केड की ओनर को बताती है कि हमसे स्टीयरिंग टूट गया है। ऑनर उस स्टीयरिंग को जोड़ने की कोशिश करता है पर वो और भी ज्यादा टूट जाता है। तो ऑनर कहता है कि सुगर रश कंपनी बंद हो चुकी है, यानी कि ये गेम जिसने डिजाइन किया था और अब स्टीयरिंग कहीं भी नहीं मिलेगी। तो वो बच्ची इंटरनेट पे एक स्टीयरिंग दिखाती है पर इसका प्राइस बहुत ज्यादा होती है जिसे ऑनर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब वो उदास होकर कहते हैं कि अब हमें इस गेम को बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी बातें गेम के क्रिएटर भी सुन लेते हैं। उनको बहुत ही अजीब लगता है कि अब वो गेम के अंदर ही बंद हो जाएंगे, अब उनका कोई भी घर नहीं होगा। वो सब प्लान करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। इससे पहले कि कुछ प्लान बनाते, कुछ शरारती कैरेक्टर की वजह से ये प्लान खत्म ही हो जाता है, लेकिन राल्फ और वेनिलोफ हिम्मत नहीं हारते। राल्फ वेनिलोफ को बताता है कि हमें वो इंटरनेट वाला स्टीयरिंग को लाना होगा। वो दोनों छुपकर उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे किसी को भी जाना अलाउ नहीं था। ये लोग वाईफाई रूटर में चले जाते हैं उसकी वायर से होते हुए, ताकि इंटरनेट से वो चीजों को ला सके। अब ये दोनों रूटर के अंदर होते हैं जहाँ पर उसी ऑनर का फॉर्म देखते हैं जो कि एक लेजर कैप्सूल में बंद होकर कहीं चले जाते हैं और ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। उनकी पीछा करते करते एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं जो कि इंटरनेट की दुनिया होती है। अब ये दोनों एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर पूछते हैं कि जिस शॉप से स्टीयरिंग मिलेगा वो कहाँ पे है। एड्रेस पता चलते ही फौरन से उस जगह पे जाते हैं जो कि साइड थी। वहाँ पे स्टीयरिंग की बोली लग रही होती है, जो ज्यादा पैसा देगा उसे स्टीयरिंग दे दिया जाएगा। वहाँ पर एक और आदमी खड़ा होता है। ये लोग अपने अपने रेट लगा रहे होते हैं, जबकि राल्फ और वेनिलोफ को कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या होता है और ना ही उनके पास पैसे थे। बहुत ज्यादा अमाउंट बोलने पर इन्हें स्टीयरिंग मिल जाती है। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इन्हें ये पता ही नहीं था कि जब तक पेमेंट नहीं की जाएगी तब तक स्टीयरिंग नहीं दी जाएगी। तो स्टीयरिंग के ऑनर इन लोगों को एक दिन का मोहलत दे देता है। बाहर निकलते ही राल्फ को काफी गुस्सा आता है और इधर उधर पंच मारने लगता है और बोलता है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं, और अगर स्टीयरिंग ना मिला तो कोई और इसे ले जाएगा, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा, हम तो इसी गेम में फंस जाएंगे। तभी वहाँ पे एक ग्रीन आदमी मिलता है जो बताता है कि मेरा एक वेबसाइट है जिसमें तुम लोगों को कुछ टास्क पूरा करने के बदले में पैसे मिलेंगे। वो एक ऐसी जगह का नाम बताता है जहाँ से उन लोगों को गाड़ी चुरा कर लानी थी। वो कहता है कि अगर तुम ये गाड़ी ले आओगे तो तुम्हारा टास्क पूरा हो जाएगा और तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से गाड़ी को चुरा कर लानी थी। ये लोग गाड़ी में बैठकर उस जगह से जा ही रहे होते हैं कि इनके चारों तरफ गाड़ियाँ आ जाती है, जिनमें से एक गाड़ी में एक लड़की होती है। वो पूछती है कि तुम गाड़ी चुरा कर कहाँ ले जा रहे हो। तो राल्फ उसे सारी बातें बता देता है और वो लड़की भी समझ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें पैसे चाहिए तो
तुम लोग गाइडेंस ले लेना, नेट पे बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने का। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को एक फनी वीडियो बनानी होगी और एक साइट है जिसमें तुम्हें इसे अपलोड करने से तुम लोग बहुत फेमस हो जाओगे और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। वो लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं, जल्दी वो लोग फेमस हो जाते हैं। वेनिलोप को ये चीजें बहुत अच्छी लगती है। वो राल्फ से कहती है कि हम दोनों मिलकर इसे आगे लेकर चलेंगे। अब ये दोनों उस साइट बस ट्यूब की ओनर से मिलते हैं जो कि एक फीमेल थी। वो इन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग इसका ऐड दोगे तो और फेमस हो सकते हो। तुम लोग इतनी जल्दी फेमस हो रहे हो, इतनी ही जल्दी तुम लोग पैसे भी कमा सकते हो। राल्फ और वेनिलोप तैयार हो जाते हैं। अब वो दोनों उसकी वीडियो की एडवर्टाइजमेंट हर जगह कर रहे होते हैं। उनसे कहते हैं कि आप हम लोगों को फॉलो करें। अब वेनिलोप पिक्चर की एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास परमिट है यहाँ पे आकर एडवर्टाइजमेंट करने का। तो वेनिलोप डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, कहीं दोबारा से मुसीबत में ना पड़ जाए। इससे आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसकी सेकेंड पार्ट को मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।